एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। उस किताब के जो राइटर है, ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली पर्सनल फाइनेंस की किताब लिखी जो पैसे, वेल्थ और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर दो अलग अलग सोचों की तुलना करती है। एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जो आपके जेब में पैसे डालते हैं, आपकी इनकम को बढ़ाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस या रियल एस्टेट। वहीं लाइबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालते हैं, जैसे लोन्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ सर्विसेज को लाइबिलिटीज मानते हैं, जबकि ये बिजनेस सक्सेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि लाइबिलिटी। बिकॉज एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस के रेवेन्यू और ब्रांड इमेज बिल्डिंग में मदद करती है। रिच डैड पुअर डैड ने बहुत अच्छी बात बताई है कि वेंडर्स को सिर्फ कॉस्ट घटाने वाले नहीं बल्कि पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देखना चाहिए, जहां दोनों पार्टीज को एक दूसरे से फायदा हो। ऐसा रिलेशनशिप बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ले जाता है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर का एग्जांपल दिया है, यह समझाने के लिए कि वेंडर्स को सिर्फ एक कॉस्ट कट करने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में करना चाहिए और उनको उसी रूप से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो आपके इनकम को बढ़ाने में मदद करें। वो कहते हैं कि कई लोग ब्रोकर्स को अवॉइड करते हैं या उनके कमीशन को कम नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच है। इसके बजाय कियोसाकी रेकमेंड करते हैं कि ब्रोकर्स के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बनाएं। एग्जांपल के लिए एक्सपर्टीज का फायदा उठाना। रियल एस्टेट ब्रोकर्स के पास मार्केट का बढ़िया नॉलेज होता है, डील्स की एक्सेस होती है और इनसाइट्स होती है जो एक एवरेज बायर के पास नहीं होती। उन्हें रिस्पेक्ट और फेयर कंपेंसेशन देकर आप एक बेटर अपॉर्चुनिटीज और डील क्रिएट कर सकते हैं। ब्रोकर्स को अगर अच्छा पे करते हैं और उनके काम के लिए बोनसेस ऑफर करते हैं तो ऐसे में वो आपको मार्केट का बेस्ट डील आप तक लेकर आएंगे, आपको प्रायोरिटी बनाएंगे और सबसे बढ़िया रियल एस्टेट के डील्स आप तक लेकर आएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने से ब्रोकर्स आपको हमेशा प्रायोरिटी देंगे और जब भी कोई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी तो सबसे पहले वो आपको बताएंगे। तो इससे हम लोगों ने ये समझा कि एक एक्सपीरियंस और स्किल पार्टनर के रूप में अगर आप अपने वेंडर को देखते हैं तो आप अपने बिजनेस को फास्टर और बेटर ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह एक एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपके बिजनेस के लिए वही रोल निभाती है। सोचिए कि आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट और सर्विस है लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा। यही वो जगह है जहां पे एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपकी मदद करती है। क्यों एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से जुड़े रहना चाहिए? सबसे पहले होता है एक्सपर्टीज का फायदा। एक्सपीरियंस कंपनीज के पास हर इंडस्ट्री का डेटा ड्रिवन नॉलेज होता है। वे जानते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज काम करेंगी, चाहे वो एसईओ हो, पीपीसी हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग। दूसरा, टाइम बचता है। इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट एजेंसीज एंड स्ट्रैटेजीज, एक स्किल्ड कंपनी से जुड़े रहना आपके समय और रिसोर्सेज को बचाता है। थर्ड है कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स। लो क्वालिटी या इनएक्सपीरियंस एजेंसीज अक्सर क्विक रिजल्ट देने का वादा करती है, लेकिन एक प्रोफेशनल कंपनी स्टेडी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करती है। फोर्थ है एसेट बिल्डिंग। जैसे एक एक्सपीरियंस रियल एस्टेट वेंडर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने में मदद करता है, वैसे ही एक रिलायबल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत करती है, जिससे आपकी वेबसाइट ट्रैफिक, कस्टमर बेस और रेवेन्यू बढ़ता है। एंड फिफ्थ इज लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। एक ट्रस्टेड कंपनी आपके बिजनेस को अच्छे से समझती है और आपके साथ विन विन रिलेशनशिप पे काम करती है, जिससे म्यूचुअल ग्रोथ होती है। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स एक गलती बार बार दोहराते हैं। एक अच्छी खासी रैंकिंग और एसईओ प्रमोशन के बाद वो सस्ती और इनएक्सपीरियंस एसईओ कंपनी के झांसे में आकर अपनी वेबसाइट को दूसरी एजेंसी में शिफ्ट कर देते हैं और नतीजा, सालों की मेहनत और पैसा बेकार हो जाता है। जो चीप और इनएक्सपीरियंस एसईओ कंपनी होती है वो मार्केट में सस्ते डील्स देती है। उनके पास क्या होता है, लालच देते हैं वो कि हम बहुत सस्ता काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, आपकी वेबसाइट में ये कमी है, आपकी वेबसाइट में वो कमी है, आप 2 लाख रुपया साल का दे रहे हो, हम 50,000 रुपये में ही इतना काम कर देंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है, ये देखो 1-2 साइट दिखा दिया, इससे बढ़िया ऐसे रैंकिंग लाया है। अब वो क्या है कि बिजनेस ओनर के पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो सस्ता और बेहतर काम के लालच के चलते वो इनएक्सपीरियंस कंपनियों के पास फंस जाते हैं। उनके पास बहुत ही वीक स्ट्रैटेजी होती है, उनको एसईओ की समझ नहीं होती है, वो केवल कीवर्ड स्टफिंग पे बिलीव करते हैं, कीवर्ड भरते रहते हैं, ब्लैक हैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गूगल की पेनल्टी भी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात जो रिसर्च में पता चला है कि ये जो सस्ती कंपनियां होती है इनकी सर्विस भी बहुत खराब है। जब आपकी रैंकिंग गिरती है तो ये एजेंसी आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है। जब आप बोलेंगे कि भैया एसईओ नहीं आ रहा तो फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बताना शुरू कर देंगे कि सर इतना ही पैसा दियो, कितना काम करें हमने इतना काम कर दिया, अब और काम चाहिए और बेटर रिजल्ट चाहिए तो और पैसा दो।
इनके पास कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं होता है। ये कंपनियां शॉर्टकट में रिजल्ट लाने की कोशिश करती है, जो लंबे समय में बिजनेस के प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही घातक होता है। अब एक प्रोफेशनल एसईओ कंपनी के साथ जब आप काम करते हैं, एक्सपीरियंस एसईओ कंपनी के साथ काम करते हैं, तो इनके पास स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होती है। एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाते हैं प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। इनके पास व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स होते हैं, जो गूगल के रूल्स को फॉलो करते हैं, गूगल के प्रोटोकॉल को फॉलो करके एक लॉन्ग टर्म रैंकिंग लाने के लिए काम करते हैं। और इनके पास बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। ये कंपनी अगर पैसा चार्ज कर रही है तो एक कस्टमर सपोर्ट टीम पे भी खर्च करते हैं, जहां पे एक रिलेशनशिप मैनेजर आपके क्वेश्चंस का, आपके प्रॉब्लम्स का तुरंत समाधान लेकर आता है। और एक डेटा ड्रिवन एनालिसिस होता है, गहराई से वो आपकी वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं, आपके कंपैटिटर पे रिसर्च करते हैं और टाइम टू टाइम अपडेट्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखते हैं और उसमें लगातार सुधार करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। एक प्रोफेशनल एसईओ कंपनी है, वो डेटा, रिपोर्ट्स और प्रोग्रेस को ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ आपके साथ शेयर करती है। हमारी एसईओ एजेंसी के साथ ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स जब हमसे, हमारी सेल्स टीम के साथ बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हमने कई एसईओ कंपनियों के साथ पैसा लगाया जी, बहुत पैसा ले लेते हो, आप लोग चीटिंग करते हो, आप लोग गलत करते हो। अरे आप सस्ते सर्विसेज के पीछे जाते हो। हमारी कंपनी 14 साल पुरानी कंपनी है, इतनी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड है और एक क्वालिटी सर्विस का कॉस्ट है। कॉस्ट की बात करो, सस्ती सर्विस चाहिए, सर्विस की बात करो तो सबसे बढ़िया सर्विस चाहिए। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे साथ, जैसे एक गुजरात के क्लाइंट हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। उन्होंने हमारे साथ 2 साल काम कराया, टॉप 3 में उनकी साइट रैंक कर रही थी। कम से कम 2000-3000 कीवर्ड से उनकी साइट फर्स्ट पेज पे थी। वो एक चीप कंपनी के झांसे में आ गए। उन्होंने सोचा रिन्यूअल पे वेबपल्स को 3 लाख रुपए देने के बजाय चलो वो कंपनी बोल रही है 70-80 हज़ार रुपये में काम कर देगी। 6 महीने के अंदर उन्होंने अपनी साइट का पूरा एसईओ बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद वो वापस हमारे पास आते हैं और उस वेबसाइट की उस रैंकिंग को अचीव करने में, क्योंकि सारी रैंकिंग तो बर्बाद हो गई, तो उस रैंकिंग को अचीव करने में करीब 1 साल पूरा लगा। वापस से 2 साल पहले ऑलरेडी जो साइट हाईली प्रमोटेड थी, उस रैंकिंग को अचीव करने में 1 साल फिर से लगा और 6 महीने उन्होंने चीप कंपनी के साथ बर्बाद किया। टोटल 1.5 साल का समय लगा उस रैंकिंग को अचीव करने में। जबकि अगर वो 1.5 साल और कंटिन्यूअसली हमारे साथ लगाए होते तो उनकी वेबसाइट जो 2 साल में हमने अचीव किया था उससे और बेटर लेवल पे जाती। कई कंपनियां सोचती है कि 3 महीने के अंदर में एकदम धड़ाधड़ पैसा आना शुरू हो जाए, लीड्स आनी शुरू हो जाए, कॉल्स आने शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। एसईओ एक प्रोसेस है, एक टेक्निकल प्रोसेस, को कोई मैजिक नहीं है। तो इसको अचीव करने में टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मार्केट साइज को समझते हुए, कंपटीशन को समझते हुए कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बिजनेस के ऑपरेशन में 50,000 रुपये अगर महीने का बजट आप एसईओ डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं लगा रहे तो ये बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, 50,000। अच्छी कंपनियां 2 से 3 लाख रुपए महीने का अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए लगा के रखती है। 50 से 1 लाख रुपए वो एसईओ पे पर मंथ खर्च करते हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए वो और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड एड्स पे खर्च करते हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो, सोशल मीडिया एड्स हो, जो भी जरूरी है समय के अनुसार वो इसके ऊपर खर्च करते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को एक सुरक्षित और सफल बनाना चाहते हैं तो ये सस्ती कंपनियों के झांसे में ना आए, एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कंपनी को चूज करें। वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे, अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दम पे आपको बहुत आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस को आप करोड़ों का बिजनेस बनाना चाहते हैं, अरबों के टर्नओवर का बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उसी प्रकार के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करिए। बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालें और इस प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मैं और वीडियोस लाता रहूंगा इसी प्रकार के पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।